बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इस पर हमने पहले भी बहुत सारे वीलॉग्स किए थे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। यहाँ गल्फ़ न्यूज़ में एक ख़बर छपी है और बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने तफसीलात बताई हैं। बाकी अखबारात ने भी दी हैं, लेकिन सऊदी अरब में क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया है तो ख़बर बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। लेकिन सऊदी अरब में जो शूरा कौंसल है उसने एक मंजूरी दी है। सऊदी अरेबिया शूरा कौंसल अप्रूव्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फ्लैग एम्बलम एंड नेशनल एंथम सिस्टम। ये कर क्या रहे हैं? यानी एक सवाल पैदा हो जाता है बहुत बड़ा कि सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना कौमी निशान भी तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना जो कौमी तराना है उसको भी तब्दील करने जा रहा है। सऊदी अरब अपने कौमी तराना और सब्ज़ परचम से मुताल्लिक शाही फरमान में तब्दीली के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये गल्फ़ न्यूज़ लिख रहा है, जो इस्लामी अकायद और इस्लाम के मरकज़ की अक्कासी करता है जो पहले मौजूद था। यानी अगर आप सऊदी अरब का झंडा देखें और इस पर आप गौर करें तो ये सिंपली ग्रीन कलर का एक फ़्लैग है। 1973 से ये ऐसे ही चला आ रहा है और इसमें सफ़ेद रंग का कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, रसूल हैं। अब इसके नीचे एक तलवार भी बनी हुई है कलमा तैयबा के नीचे। तो ये मुसलमानों को लीड करने के लिए सऊदी अरब का एक शानदार परचम था जिसको ग्रीन कलर किया गया था, कलमा तैयबा था, नीचे तलवार थी। लेकिन अब सऊदी अरब क्योंकि बदल रहा है, अब उसकी तवज्जो या उसका फ़ायदा नुकसान इस बात में नहीं है कि वो मुसलमानों के एक रूहानी लीडर के तौर पे लीड कर रहा हो या मजहबी रुझान के साथ वो मुस्लिम उम्मा को या मुस्लिम दुनिया को लीड कर रहा हो। वैसे भी इस्लामी फोबिया की वजह से भी उसको कुछ मसाइल का सामना इंटरनली रहा है। तो अब सऊदी अरब एक तब्दीली करने जा रहा है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक, एसोसिएटेड प्रेस उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब की गैर मुंतखब शूरा कौंसल ने तब्दीलियों के हक़ में वोट दे दिया है। जो शूरा बनाई हुई है बादशाह सलामत ने और वली अहद ने, उनके जो साथी हैं, उन्होंने वोट दिया और ये हक़ दे दिया गया है कि तब्दीलियाँ कर दी जाएँ जिन चीज़ों में चाह रहे हैं। और ये सऊदी वली अहद की जानिब से सऊदी कौमियत और कौमी फ़ख्र के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का नतीजा है। सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया है कि तब्दीलियां परचम, सऊदी अरब के नारे, सऊदी अरब के कौमी तराने और जो कौमी निशान है उनके अंदर तरामीम की जाएंगी और इस हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन अभी तक इसके मंदरजात से मुताल्लिक नहीं है। मकामी मीडिया के मुताबिक ये तब्दीलियां रियासती निशानात के बाकायदा इस्तेमाल के लिए वाज़े तारीफ़, परचम की अहमियत की आगाही फैलाने और परचम को बेहुरमती या नज़रअंदाज होने से बचाने के हवाले से हैं। यानी अब सऊदी अरब के परचम के हवाले से एक और मसला भी है और ये बड़ा अहम है। ये कई मुसलमान दुनिया भर से मुतालबा भी करते रहे, उलमा भी ये कहते रहे हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा एक फ़ुटबॉल बनाया गया, उस पर उन तमाम कौमों के झंडे जो हैं वो लगाए गए जो फ़ुटबॉल खेलती हैं। अब फ़ुटबॉल को आप, क्योंकि उसका नाम ही फ़ुटबॉल है, पाँव से मारने वाला बॉल, तो उसको पाँव से क्योंकि मारते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फुटबॉल बनाया। अब उसको कोई पाँव से तो नहीं मारेगा, लेकिन है तो वो फुटबॉल ही। तो उस पर जब सऊदी अरब का परचम बनाने की बात आई तो मुसलमानों ने वहाँ पे नापसंदीदगी का इजहार किया कि एक ऐसी चीज़ जिसको पाँव से मारा जाता है उस पर हमारा कलमा तैयबा नहीं हो सकता। दुनिया ने इसके ऊपर इतना वो बुरा नहीं बनाया। बाकी मुल्कों ने अपने परचम, अपने झंडे वहाँ पर लगा दिए थे। तो बेहुरमती होती है और वो ये कहते हैं बाद औक़ात जो बहुत सारे दुनिया भर के झंडे खड़े किए जाते हैं, वहाँ सऊदी अरब का झंडा जहाँ की पीछे होता है तो वो कलमा तैयबा उस पर लिखा हुआ है, तो वो एक बेहुरमती का अंसर है। ये झंडा कहीं गिर जाए और 10 चीज़ें हैं तो एक बेहुरमती होती है। लिहाजा कलमा तैयबा को सबसे मुकद्दम होना चाहिए। मुसलमानों का ये मानना है कि अगर कलमा तैयबा किसी कपड़े के ऊपर मौजूद है और झंडे की सूरत में है तो फिर उसको लीड करना चाहिए। अब मुस्लिम उम्मा में तो वो लीड करता है तो दुनिया में नहीं करता, तो एक बेरुमती का एक अंसर है जिसके ऊपर दुनिया बात करती रही है। सऊदी अरब ने इसको भी एक जवाब के तौर पे लिया है। तो क्या वो अपना झंडा बदलने जा रहे हैं
इस हवाले से उन्होंने इक़दाम कर लिए हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल है। वैसे बुनियादी तौर पे सऊदी अरब बदल रहा है, ऐसा कि मोहम्मद बिन सलमान ने इवन इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, उनके ईरान के साथ ताल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी कुछ बेहतरी आ रही है। उन्होंने जो ताल्लुकात उनके तुर्की के साथ बुरे थे उनको बेहतर किया है। अब सऊदी अरब उस तरह का मुल्क नहीं है जिस तरह का माजी में था। वो मजहबी सियाहत के ऊपर, हम इसको सियाहत इसलिए कहते हैं कि दुनिया ने ये टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जो हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जो ज़ायरीन सऊदी अरब जाते हैं, सदियों से वही सऊदी अरब के रहने वालों के लिए एक बड़ी आमदन का ज़रिया है। वो दुनिया भर से चीज़ें लेकर सऊदी अरब जाते हैं, पैसा भी लेकर जाते हैं, उसको वहाँ ख़र्च करते हैं, दिल खोर का ख़र्च करते हैं। तो सऊदीज़ के पास उम्रा और हज के जो ज़ायरीन हैं उनकी सूरत में आमदन का एक बहुत बड़ा ज़रिया मौजूद रहा है सदियों से। उसके बाद फिर उनको तेल की दौलत मिल गई, तेल के इस्तेमाल से उन्होंने बहुत पैसा बनाया है और अमीर तरीन मुसलमान मुल्कों के अंदर शामिल हो गए हैं, सबसे अमीर मुसलमान मुल्क वो बन गए। लेकिन अब वो अपनी इकॉनमी का मॉडल तब्दील कर रहे हैं। अब वो मजहबी सियाहत के ऊपर या ज़ायरीन के ऊपर जो वहाँ पे आते हैं उम्रा या हज करने के लिए, हाजी हजरात, ख़वातीन हजरात, उनके ऊपर अपना इन्हिसार कम करना चाह रहे हैं, तेल के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना चाह रहे हैं, अपनी इकॉनमी को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मल्टी नेशनल कंपनियों की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जदीद किस्म की सियाहत की तरफ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम की बुनियाद से मुतसादम हैं। यानी वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मूवीज़ चल रही हैं, फैशन शोज़ हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सांबा डांस थोड़ा अर्सा पहले वहाँ पे सऊदी अरब में हुआ, वो एक अजीब नंगा किस्म का नाच था, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन, बड़ा एक्शन देखने में नहीं आया और ना वो रिपोर्ट हुआ है सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब अपने कवानीन को भी बदलने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में नरमी कर रहा है। तो इसी का एक पहलू या इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अपना झंडा तब्दील कर दिया जाए, अपनी अलामत तब्दील कर दी जाए, निशान तब्दील कर दिया जाए, नारा तब्दील कर दिया जाए और कौमी तराने के कुछ हिस्सों को जैसे वो तरमीम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे तरमीम की जाए। तो ये है सऊदी अरब का एक नया मॉडल और इसके लिए अप्रूवल दे दी है। यानी इस अखबार में जो लिखा है वो ये है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने बुज़ुर्ग वालिद शाह सलमान की हमायत के साथ सऊदी शनाख्त का तयन नो कर रहे हैं। यानी नई सिरे से सऊदी अरब की शनाख्त का तयन कर रहे हैं, जिसकी तारीफ़ पहले से वज़ा नहीं की गई। यानी ये कोई प्लान नहीं है, लिखी पड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ये कर रहे हैं, अपने दिमाग के मुताबिक कर रहे हैं। वैसे वहाँ पे कोई प्राइवेट मीडिया तो मौजूद नहीं है जो इन चीज़ों को रिपोर्ट करे, सरकारी मीडिया है और बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया है सऊदी अरब में और बड़े सख्त उनके कवानीन है इस हवाले से। लेकिन उनका एक विजन 2030 है और इस विजन के तहत वो यूएई की तर्ज के ऊपर सऊदी अरब को डेवलप करने जा रहे हैं। यूएई के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि अमेरिका ने यूएई के हवाले से एक पॉलिसी जारी की है, क्योंकि हौसी जो कबाइल हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं यूएई के ऊपर और उन्होंने हाल ही में ड्रोन्स के इस्तेमाल की धमकी है, बैलिस्टिक मिसाइल है, दीगर चीज़ें हैं और कुछ रॉकेट हैं वो जो फायर करते हैं। अब इस पे अमेरिका आया यूएई की मदद के लिए मैदान में। अमेरिका का हौसी हमलों के ख़िलाफ़ जंगी जहाज़ों के ज़रिए यूएई की मदद का ऐलान। 5th जनरेशन जो जहाज़ हैं, फाइटर जेट, उनके ज़रिए से अमेरिका मदद करेगा यूएई की। अमेरिका ने कहा है कि वो खलीजी रियासत पर मिसाइल हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की मुआवनत के लिए जंगी तैयारे भेज रहे हैं, दुबई, शारजा, यूएई, इसके लिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौसी बागी तहरीक ने गुज़िश्ता महीने अबू धाबी पर हमला किया था, जबकि दूसरा हमला अमरीकी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया गया था। अमरीकी दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू में अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को कहा कि वाशिंगटन अपने हमायती अबू धाबी में उनके मुतालबे पर मिसाइल तबाह करने की गाइड USS कूल भेजेगा। जो मिसाइल अटैक किए जाएंगे यूएई के ऊपर, चाहे वो किसी जानिब से भी हों, ख़ास तौर पे जो हौसी कबाइल हैं उनकी जानिब से, तो उनको रोकने के लिए अमेरिका स्पेशल हथियार भिजवा रहा है ताकि ये हमले नाकाम बनाए जा सकें। और उसके बाद लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमेरिका यूएई को पहले से खबरदार करने वाला
इंटेलिजेंस सिस्टम भी फ्राहम करने के लिए काम कर रहा है और साथ ही साथ फ़िज़ाई दिफाई ताउन भी जारी रखेगा। इस बयान में उन्होंने ये कहा कि 5th जनरेशन जंगी तैयारे नस्ब किए जाएंगे, तैनात किए जाएंगे मौजूदा ख़तरात से निपटने के लिए। अब एक तरफ हौसी कबाइल हैं जिनको सिर्फ ईरान की हमायत है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा जदीद हथियार नहीं है। दूसरी जानिब एक सऊदी अरब की आर्मी है, मुसलमानों की एक मुश्तरका फ़ोर्स है। एक तरफ यूएई को अमेरिका की सपोर्ट है और फिर एक बड़ी मगरिब की और मुसलमानों की एक ताकत है जो हौसी कबाइल के ऊपर बहुत डेडली किस्म के अटैक कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले दिनों जेल के ऊपर होने वाले हमले और बच्चों की हलाकतों के हवाले से बड़े अहम आदाद शुमार दिए थे। बड़े पैमाने पर बच्चों को हौसी कबाइल ने भर्ती किया है अपनी मलेशिया में और उनको हथियार दिए हैं और वो मुखालिफिन के ऊपर हमले कर रहे हैं और इन्हीं हमलों में और इन्हीं लड़ाइयों में बहुत बड़ी तादाद में जो हौसी बच्चे हैं वो भी मारे गए हैं। यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मशरिक़ वस्ता से ही उसका ताल्लुक़ है उस रिपोर्ट का। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि इसराइल जो है वो यहूदी अक्सरियत कायम करने के लिए फ़लस्तीनियों को नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बना रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये उसकी रिपोर्ट है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर एक 35 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाया की है जिसमें इसराइल के वहशियाना जबर और गैर कानूनी तसल्लुत के बारे में बात की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1948 में अपने क़याम के बाद से इसराइल यहूदी आबादी की अक्सरियत को कायम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और यहूदियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी बस्तियों समेत ज़मीन और वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल भी इस्तेमाल करता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इसराइल नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी और मजहबी इम्तियाज़ पर मबनी जारहियत कर रहा है और ये रिपोर्ट उसकी मज़म्मत के अंदर बनाई गई है। और साथ ही साथ ये कहा है कि इसराइली फ़ौज इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाई गई है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ मुनज़्ज़म मज़ालम एक कमतर नस्ली गिरोह के तौर पर सलूक उनके साथ किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किस तरह इसराइली हुकाम ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जबर और तसल्लुत का निज़ाम नाफिज कर रखा है। उनकी अराज़ी और इमलाक पर वसी पैमाने पर कब्ज़ा किया जाता है। फ़लस्तीनियों की उनके घरों से गैर कानूनी और जबरी बेदखली, नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी, इंतज़ामी हरासत और मावराए अदालत कत्ल के दर्जनों वाक़यात रोनुमा हुए हैं। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है ये वाज़े कर रही है कि कई और भी ममालिक का भी यही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में अक्सर ये बात की जाती है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए और इसराइल जो है वो बतौर एक रियासत एक कमज़ोर तबके को यानी वहाँ के फ़लस्तीनी मुसलमानों को दबा रहा है और इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ दुनिया भर के अंदर आवाज़ उठाई जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इसका एक हिस्सा है। इसराइल के हवाले से दो खबरें और हैं। एक तो ये है कि ईरान के ख़तरे से निपटने के लिए इसराइल लेज़र दिफाई निज़ाम पर काम कर रहा है, यानी एक ऐसा निज़ाम लगा रहे हैं जो इसराइल की सरहदों को चारों तरफ से लेज़र के साथ घेर लेगा और ड्रोन आ रहे हों, मिज़ाइल आ रहे हों, रॉकेट आ रहे हों या कोई भी चीज़ फायर की जाए इसराइल की जानिब तो उनको रोका जाएगा। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने एक बयान में बताई है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 1 साल के अंदर अंदर लेज़र से काम करने वाला एक जदीद तरीन दिफाई निज़ाम तैनात कर लेंगे और उसके बाद ईरान की तरफ से उनके ख़तरात कम हो जाएंगे। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि तेहरान को कमज़ोर करने की मुहिम कई महाज़ों पर हम काम कर रहे हैं और उन्होंने बावर करवाया कि एटमी मुआहदा बहाल होने या ना होने का तिल्लुल बैब की ईरान के ख़िलाफ़ पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ वही कुछ करता रहेगा जो पहले से कर रहा है, चाहे ईरान का आलमी ताकतों के साथ एटमी मुआहदा हो जाए चाहे ना हो। लबनान से एक खबर आई है। लबनानी वज़ीर दाखिला बसाम मौलवी के मुताबिक लबनान में सरगर्म जासूसी के 17 ऐसे नेटवर्क पकड़े गए हैं जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, यानी इसराइली नेटवर्क भी काम करते हैं। अब ये खबर है और ये खबर छपी है TRT वर्ल्ड पे, यहाँ से तुर्की ने इसको रिपोर्ट किया है और अल अखबार लबनान में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है, एक और भी मैंने आपको हवाला दे दिया
कि गुज़िश्ता 4 हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जासूसी के 15 से ज़्यादा नेटवर्क पकड़े, जिनमें से 35 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टोरेट की इंफॉर्मेशन ब्रांच ने 4 हफ्ते पहले ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद जासूसी नेटवर्क को एक एक करके तोड़ना था। अल अखबार ने दावा किया है कि इंतहाई हसास मालूमात से ज़ाहिर होता है कि गुज़िश्ता 2 साल में इसराइली खुफिया इदारा लबनान, शाम और दूसरे मकामात पर बड़ी कार्रवाइयाँ करने में कामयाब रहा है। तो लगभग कुछ 17 नेटवर्क हैं जो उन्होंने पकड़े हैं अब तक के लिए। और भी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।